3 नापते हैं, 4 नापते हैं, 5 नापते हैं, उससे हमेशा एक स्टेप घटाकर ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एसके और आपका हमारे अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा से अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, मोरदार व लैंडिंग स्टेप वाली सीढ़ियाँ कैसे बनाएं। दोस्तों, सीढ़ियाँ एक ऐसी चीज है जिसमें हम थोड़ी भी चूक कर देते हैं, फिर आगे जाकर हमारे लिए वह बड़ी चूक बन जाती है। और दोस्तों, इस चूक को खत्म करने के लिए हम जानेंगे कि मोरदार सीढ़ियाँ किस प्रकार बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आमतौर से सीधी सीढ़ियाँ बनाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन मोरदार सीढ़ियाँ अगर आ जाती हैं तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। उस दिक्कतों के कारण दोस्तों हम कई बार सीढ़ियाँ छोड़कर भाग भी जाते हैं और कई बार बड़े से बड़े काम भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आज के टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोरदार सीढ़ियाँ का निर्माण किस प्रकार से करें। दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। जब तक आपको राइजर और ट्रेड का साइज पता नहीं रहेगा तब तक आप सीढ़ियों के नाप नहीं निकाल सकते हैं, और जब सीढ़ियों की नाप नहीं निकल पाएगी तो आप किसी भी सीढ़ी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसलिए हमें सबसे पहले ट्रेड और राइजर का पता होना चाहिए। ट्रेड यानी जिस पर हम पैर रखते हैं, और राइजर वो कि जो हमारे स्टेप की वाल होती है। दोस्तों, हमें क्या करना है कि मान के चलिए ये हमारी जो दीवार है जिस पर हमें सीढ़ियों को बनाना है, यानी सीढ़ी को इस प्रकार से टेकना है, और ये हमारी फर्श है दोस्तों जहाँ से हमने सीढ़ियाँ बनाने के स्टार्ट करना है, यानी सीढ़ियों की स्टार्टिंग जहाँ से करनी है। दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमारी जो दीवार है पहले हम इसको नाप लेते हैं। दोस्तों, इसको नापने के बाद हम क्या करेंगे कि यदि आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप इसे नाप लेते हैं तो यह दीवार आपकी 10 फीट पर है और इस पर स्लैब मिलाकर आपकी 10.5 या 10 फीट 5 इंच बन जाती है, लेकिन आप इसे 10.5 ही मान के चलिए। दोस्तों, यदि आपके दीवार की ऊंचाई 10.5 फीट है तो आपने 10.5 फीट को इंच में बदल देना है। 10 फीट 5 इंच है दोस्तों, इसमें 10 फीट और 5 इंच क्या है दोस्तों, ये जो हमारी है ये 5 इंच छत है। इसे दोस्तों हम छत करें तो ये दोस्तों हमारी दीवार है। ये दोस्तों हमारी दीवार हो जाती है 10 फीट और 5 इंच दोस्तों हमारी छत हो जाती है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो हमें क्या करना है, इसको 10 फीट 5 इंच को इंच में बदल देना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मोरदार सीढ़ियों का यह पहला भाग है। इस पहले भाग में आपको सिर्फ मैं चौकी के बारे में बताऊंगा, मतलब जहाँ पर से हमारी सीढ़ी मोड़ी जाती है मैं वहीं तक बताऊंगा, यानी आपको आधी सीढ़ी के बारे में समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, पूरी सीढ़ी को समझाना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप देख देख के थक जाते हैं और वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, आप कुछ समझ नहीं पाते और कुछ सीख नहीं पाते, कुछ जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आज थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सिर्फ नीचे से स्टार्ट करके फाउंडेशन से शुरू करेंगे और लैंडिंग प्लेटफॉर्म तक ले जाएंगे। ये हमारा जैसे मान के चलिए ये हमारा प्लेटफॉर्म टीपीसी या टाई विंग और फर्श है। हम यहाँ से जब हम अपना स्टेप उठाकर ले चलते हैं तो मान के चलिए हमारे स्टेप नीचे से 4 स्टेप या 5 स्टेप फंस रहे हैं, और नीचे से हम 4-5 स्टेप ज़्यादातर अक्सर करके 4-5 स्टेप से ही सीढ़ी घुमा दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम नाप लेते हैं इसमें कितने स्टेप आ रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मेरी कुल जगह 48 इंच बन रही है, और इसमें मैं आपको स्टेप जो देने जा रहा हूँ वो स्टेप है, और 6 के मैं स्टेप आपको दूंगा, यानी 6 आपके स्टेप के ऊंचाई हो जाएगी और जो 8 है वो स्टेप की लंबाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह ब्लैक बोर्ड है इसलिए मैं थोड़ा आपको छोटे स्टेप बनाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो डिसीजन लेंगे तो हो सकता है आपका 8-10 का बन जाता है, या 6-10 का बन जाता है, या 7-10 का, 11 का, 12 का बन जाता है। तो आप उस प्रकार से काम करेंगे। दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारी चौकी जो होती है उस चौकी के बेस को निकाल लेना है। दोस्तों, जो चौकी का बेस है वो आप डिसीजन लेंगे कि आपके चौकी का बेस क्या है, 2 फीट है या 2.5 फुट है या 3 फीट है या 3.5 फीट है, जितना भी होगा दोस्तों उतना ही आपने निकाल लेना है। और चौकी वाला मिलाकर 4 स्टेप बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 स्टेप को नाप लेना है।
दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि 6 और 8 के स्टेप बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 6 और 8 का स्टेप बनाने के लिए अब राइजर की नाप करने जा रहा हूँ, यानी स्टेप की ऊंचाई की नाप करने जा रहा हूँ। तो यदि हमारे स्टेप बन रहे हैं 4, तो हमें क्या करना है, 6 चौको 24 इंच हमें यहाँ पर नाप देना है। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ 24 इंच पर निशान लगा दिया है, ठीक है। और बाकी ये जो फालतू पट्टी है इसे मैं मिटा देता हूँ। अब दोस्तों हमारा जो 24 इंच पर निशान लग चुका है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस प्रकार से हमें 2 फीट नाप लेना है। ये दोस्तों मैंने 2 फीट नाप ली है। और यहाँ से यदि हम 24 इंच नाप लेते हैं तो यहाँ से भी 24 इंच नाप लेते हैं। ये जो मैं नक्शा बता रहा हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो ये इस प्रकार से दीवार पर आप नक्शा उतार सकते हैं, निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं। और जब आप 2-3 जगह सीढ़ियों का निर्माण करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा इतना हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि आपको दीवार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बिना दीवार के सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी चौकी की लंबाई जो हमने नापी है ये 2 फीट है, और इधर जो हमारी स्टेप की लंबाई है ये भी 2 ही फीट है, यानी 8 × 24, यानी मान के चलिए 3 स्टेप हमारे बन रहे हैं। चौथा स्टेप दोस्तों हमारा चौकी अलग बन जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारी चौकी हमने 2 फीट की छोड़ी है, तो ये दोस्तों मैंने अपने ब्लैक बोर्ड के व अपने स्टेप के हिसाब से छोड़ी है। आपने जब सीढ़ी बनानी है तो आपने अपने सीढ़ी के हिसाब से ही चौकी का बेस छोड़ना। तो मान के चलिए कि हमने जीने की चौड़ाई 2 फीट रखी है, यानी सीढ़ियों की चौड़ाई 2 फीट रखी है। दोस्तों चौकी की चौड़ाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी सीढ़ियों की चौड़ाई होती है, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट। उसी प्रकार से जितनी चौड़ाई सीढ़ियों की होगी उतनी हम चौकी की चौड़ाई के हिसाब से और सीढ़ियों की चौड़ाई के हिसाब से चौकी में रख देते हैं। और दोस्तों जब हमारी यहाँ चौकी 2 फीट पर आ जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक स्टेप की जगह घटा देते हैं। यानी दोस्तों हमारा जो स्टेप है उसका जो ट्रैक है वो 8 इंच रखा हमने, तो हमने 8 इंच यहाँ से यहाँ तक घटा दिया है। और दोस्तों 8 इंच घटाने के बाद आप उसमें आधा इंच ज़्यादा ही रखें, कम ना रखें। जैसे कि मान के चलिए 8 की जगह पर मैं 8.5 कर देता हूँ, ताकि जिससे कि हमारा स्टेप आगे फंसे ना करे। और दोस्तों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये फंटी उठाएंगे और इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस फंटी पर से ऐसे निशान मार देते हैं, ठीक है दोस्तों। और निशान मारने के बाद हमें क्या करना है कि हम नीचे के जो हमारे स्टेप हैं उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारे स्टेप यहाँ पर 3 बन रहे हैं, तो जो हमारा दोस्तों तीसरा स्टेप यहाँ पर है, इस स्टेप को हम बना लेते हैं। दोस्तों इस स्टेप को हम सबसे पहले बना लेते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 स्टेप का निशान मार दिया है। तो दोस्तों हमारे 2 स्टेप बनकर तैयार होते हैं, और इनमें से हम क्या करेंगे कि 3 से 4 इंच थोड़ी आगे की जगह एक्स्ट्रा चुनाई कर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे स्टेप की लाइन है दोस्तों, तो इससे हमें क्या करना है, नीचे 3 इंच चले जाना है और 3 इंच घटा कर हम यहाँ से हम एक निशान मार लेते हैं 3 इंच पर। और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा स्टेप बनकर तैयार हुआ है, ऊपर वाली जो पटंची ईंट लगाई है हमने दोस्तों, यानी पट ईंट जिसे हम दानी ईंट भी कह देते हैं, तो उस ईंट के नीचे वाले निशान से और यहाँ जो हमने लाइनिंग मारी थी उस निशान से जब 3 इंच हम नीचे गए हैं, वहाँ से हमने इस प्रकार से लाइन मार देनी है दोस्तों। दोस्तों अगर हम सोचें तो हमने ये एक प्रकार से रेल की ढलाई कर दी है। तो ये हमारी उड़ान स्लैब हो गई, जिसे हम अपनी भाषा में उड़ान छत भी कहते हैं, चप्पड़ भी कहते हैं और सीढ़ी रेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। ये हमारा निशान 6 इंच पर है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा निशान 8 इंच पर है। जैसा कि मैंने अपना स्टेप बनाया है, तो इसे हम ऐसे पकड़ लेते हैं और इसकी सहायता से हम
स्टेप बना लेते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो निशान पहले लगाया था वो मेरा निशान था 2 फीट पर, यानी 24 इंच पर मैंने निशान ये वाला लगाया था। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसे मैं पूरा स्टेप बनाया लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर दीवार का निशान संकेत दिया था फ्लैट विंग वाला, तो ये जो दीवार हमारी है यहाँ से अगर हम इसी टेप के इधर से नाप लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा 2 फीट पर स्टेप आया है हमारा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ये स्टेप जा रहा है, दूसरा वाला, ये तीसरा और ये चौथा। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 3-4 स्टेप आएंगे जिस प्रकार मैंने नाप लिए थे। दोस्तों ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है और दोस्तों ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाता है। यह स्टेप दोस्तों हमारा चौकी वाला है जिसे हमने 2 फीट नापा था। दोस्तों इसमें आपको मैंने मेन चीज़ ये समझानी है, तो यहाँ पर कई बार आप लोग में से कुछ लोग गलती कर देते हैं। तो इसमें गलती ये कर देते हैं दोस्तों कि अगर हमने 2 फीट नाप लिया है तो हम क्या करेंगे, इसकी ढलाई 2 ही फुट कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है दोस्तों। ये मेरा दोस्तों पहले की तरह हो जाता है। ये मैंने फ्लैट विंग की जो ढलाई की थी, ये इधर से एक स्टेप की जगह घटा कर ढलाई की थी रैंप की। दोस्तों ये जो हम 10 इंच घटा देते हैं तो हमारा जो स्टेप है वो कंप्लीट होकर इस चौकी की लंबाई पूरी आपको जो साइज आप पहले रखते हैं वही साइज निकल आती है। जैसे यानी कि दोस्तों जैसे मान के चलिए आप ये रैंप ऐसे नीचे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी लंबाई अगर आपने मान के चलिए 36 इंच की है, ये मान के चलिए मेरा निशान 36 इंच पर है, तो 36 इंच में अगर हम 10 इंच कम कर देते हैं तो हमारा बच जाता है 26 इंच, यानी हमें जो है 26 इंच पर स्लैब लगानी है। दोस्तों ये जो 26 इंच है हमारा, तो 26 इंच किस प्रकार से हो जाता है कि 10 इंच ये हमारा स्टेप का हो जाए। अगर आप 10 इंच स्टेप बना रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा 10 इंच का ये स्टेप है ये जुड़ जाता है और 26 इंच ये जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 26 और 10 36 बनकर तैयार हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये जो चौकी डालनी चाहिए, यानी ये जो चौकी उड़ान छत की डालनी चाहिए, तो ये हमेशा स्टेप जितनी भी आप चौकी नापते हैं, 3 नापते हैं, 3 नापते हैं, 4 नापते हैं, 5 नापते हैं, उससे हमेशा एक स्टेप घटाकर ही आप ढलाई करेंगे रैंप की, यानी प्लाई थिकनेस की। वो चाहे आपका स्टेप 10 इंच हो, 8 इंच हो, 12 इंच हो, 11 इंच हो या 14-15 इंच हो, आपका जितना भी होगा उसमें आप एक स्टेप घटाकर ढलाई करेंगे कि आपकी सीढ़ी सही ढंग की बन पाएगी। तो मेरा जो स्टेप बनकर आया नीचे वो भी 2 ही फुट पर आया है। दोस्तों हम वापस फिर स्टेप को ऐसे बना देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी सीढ़ियों का सबसे निचला भाग है जहाँ से हम सीढ़ियाँ घुमाते हैं, तो ये वो जगह है दोस्तों। यहाँ पर हमें चौकी के बारे में समझना है कि हमारी जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसको किस प्रकार से रखना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। दोस्तों फिर मिलूंगा अगले वीडियो में लैंडिंग प्लेटफॉर्म का दूसरा पार्ट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।